सो गाइज वोकेबलरी के डे 16 में आज आपका स्वागत है। एमबी बुक से हम लोग 16 डेज़ पे पहुंच चुके हैं। आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी हैं कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है गाइज। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी ऐसा कीजिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा और आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, अभी आप थोड़ा थोड़ा कर याद कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें, हम लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं। और गाइज़ आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले शब्द से, जो कि है आपका रियर। तो गाइज़ ये है आपका पहला शब्द, जिसमें आपको बताना है करेक्ट एंटोनियम्स। क्या बताना है गाइज़ यहाँ पे? करेक्ट एंटोनियम्स। तो गाइज़ पहला वर्ड है आपका रियर। आप लोगों ने अक्सर इस वर्ड को महसूस किया होगा, कह रहा हूँ गाइज। आप लोग अपने एक्टिवास, मोटरसाइकिल, कार वगैरह जब चलाते हैं तो उसमें लिखा होता है, जो आप लोग शीशा लगाते हो ना बराबर में, उस पर लिखा होता है, ज़रा देखिएगा कभी, रियर। और कभी आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तब भी रियर कैमरा बोलते हैं इसको वो। तो गाइज रियर का मतलब होता है गाइज पीछे का हिस्सा, पीछे। इस गाइज रियर मतलब पीछे। तो गाइज बैक, रियर मतलब अगर देखा जाए तो। अब हमें बताना है इसका एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड। अगर मैं बात करूँ फ्रंट, तो गैस फ्रंट का मतलब होता है सामने। गैस अगर रियर का मतलब पीछे है तो फ्रंट का मतलब सामने है। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के आंसर होने चाहिए। तो गैस ये तो कंफर्म है कि इसका आंसर आपका पहला ही होगा। रियर माने पीछे और फ्रंट माने सामने। लेकिन बाकी के शब्दों को भी देख लें, हालांकि बहुत ही लोअर लेवल वर्ड है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है बताने का, बिकॉज यहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट है, तो मुझे हर तरह के स्टूडेंट का ध्यान रखना है, इसलिए। वैसे भी गाइस 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको सभी वर्ड याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं, चाहे भले वो ईजी हो या हार्ड हो। और हर एक बच्चा, जो भी बच्चा है, बच्चों स्किप करके वीडियो को मत देखा करें, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में मत देखा करें, स्किप करके मत देखा करें। कोशिश करा करें कि मतलब आराम से, तसल्ली से। 15 मिनट क्या आप वोकैबुलरी को नहीं दे सकते? क्या आप सोचो बच्चों खुद ही, 15 मिनट वोकैबुलरी को दीजिए खाली, और आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। तो गैस दूसरा वर्ड है लोअर। आपको तो लोअर का मतलब पता ही है, लोअर मतलब निचले स्तर का, बहुत निचले स्तर पे। तो गैस ये है आपका लोअर। अगला वर्ड है गैस बैक। बैक माने पीछे, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और अच्छा, अगला वर्ड है गैस हाइंड। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इसको गलत लिख लिया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और इसकी स्पेलिंग मुझे ख्याल से मैंने गलत लिख ली है हाइंड की। तो कोई बात नहीं गैस, देख लेंगे किताब में जो भी होगा इस गैस, या फिर ये हाइंड बिहाइंड से बना होगा। हाँ बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है ये हाइंड बिहाइंड से ही बना है आपका, सही है ये वर्ड। हाइंड का मतलब होता है गैस पीछे का ही, पीछे ही। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हाइड होगा, और मैंने गलती से मिसप्रिंट कर दिया इसको, लेकिन गैस ये हिंड ही है। हिंड यानी कि बिहाइंड से बना है, या बिहाइंड जब आप पढ़ते हैं तो यानी कि पीछे। तो गैस इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट। अगला वर्ड है गैस परसुएड। ये भी आपका एक एंटोनियम्स वर्ड है। परसुएड मतलब किसी को मनाना, एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि राजी करना एक तरह से। किसी को क्या करना? किसी को राजी करना या मनाना। कोई जब रूठ हो जाए तो उसको जैसे मनाते हैं, ऐसे ही किसी को मनाना, बस राजी करना, मनाना, समझाना, कोई काम करने के लिए, इस तरह से परसुएड करना। क्या करना? उसको परसुएड करना। अब जरा देखते हैं, जैसे कि पहला वर्ड है इम्प्रेस करना। तो गाइस ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर आप किसी को राजी कर पा रहे हैं, लाइक आपने किसी को कोई काम बताया, वो आपको मना कर दे, लेकिन आपने फिर भी उससे काम करवा लिया, तो आपने उसको इम्प्रेस कर दिया, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका परवेड। इसका परवेड मतलब होता है गैस पूरी तरह से छा जाना, यानी कि आपने सिद्धू जी का एक डायलॉग सुना होगा ना, छागे गुरु, इस तरह से ही बस छा जाना इस गैस। तो अगला है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना, लेकिन एक गलत लहजे में किसी को कोई काम करने के लिए। एक तो ये होता है कि मैं आपको उकसा रहा हूँ, बच्चों तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको डेली वीडियो बना के भी दे रहा हूँ, तो ये तो होता है पॉजिटिव वे में उकसाना, अच्छे काम के लिए उकसाना। लेकिन एक होता है गलत काम के लिए उकसाना किसी को, कि मतलब ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से गैस किसी को उकसाना, भड़काना, एक तरह से मैं कहूँगा इसको, उकसाना भी ना कहिए आप लोग, भड़काना किसी को। और उससे अगला वर्ड है गैस हमारा डिसएड्यूड, यानी कि किसी को कोई काम नहीं करने के लिए समझाना, यानी कि किसी को हतोत्साहित करना, उसका उत्साह कम करना।
उत्साह कम करना किसी का। क्लियर है गाइस? तो ये आपका हो गया, इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका जो वो हो जाएगा परसुएड का अगला डिस्यूड, यानी कि डी इसका आंसर प्रॉपर बैठ रहा है जा करके। और गाइस मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाया करता है टेलीग्राम ग्रुप पे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है यूट्यूब पर आप सभी के लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही शानदार चीज़ मैं देने वाला हूँ, इंतजार कीजिएगा शाम तक का। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सभी लोग जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिससे कि आप लोग उस सरप्राइज़ से वंचित ना रह पाएँ और आप उसका लाभ उठा पाएँ। क्लियर है गाइस? चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। अगला वर्ड ये आपका साइनो है। साइनो मतलब प्राइवेसी। वर्ड है इरेडिकेट। क्या है बच्चों वर्ड आपका? इरेडिकेट। बच्चों इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से ख़त्म करना। जैसे कि मैं आपकी ये वोकेबुलरी समस्या को जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, इस तरह से। अब गाइस वर्ड है हमारा अपरूट, जड़ से मिटाना। अपरूट जड़ से मिटाना, तो यानी कि इसका सिनोनिम्स है, तो फिर इसका आंसर भी यही हो जाना चाहिए और बिल्कुल आंसर यही होना चाहिए। बाकी और शब्दों को देख लेते हैं। पहला वर्ड है अप्रूव। अप्रूव मतलब किसी काम को करने के लिए किसी को अप्रूव करना, अप्रूवल मिल जाना, सहमति मिल जाना, सहयोग मिल जाना, रजामंदी मिल जाना, हाँ हो जाना। इस तरह से गैस अप्रूव हो गया है आपका ये फंक्शन। जिस गैस इस तरह से जब आप बोलते हैं कंडेंस, आपने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी ना कभी। कंडेंस मतलब होता है गैस गाढ़ा करना किसी चीज़ को। क्या करना? किसी को गाढ़ा करना। गाढ़ा मतलब उसको, जैसे मान लीजिए दूध आपने खीर बनाई है, अब आप उसके अंदर और दूध डाल दें तो ये गाढ़ा हो गया, अगर आप उसके अंदर पानी डाल दें तो पतला हो गया। इस तरह से वाला गाढ़ा करना इसके। और मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, ये तो आपको पता ही होगा, आकार में बड़ा करके देखना। तो मैग्निफिसेंट गिलास भी होता है बच्चों। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, ए। नेक्स्ट जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो है आपका सोलम। सोलम बोलते हैं गैस गंभीर को। किसको गैस? गंभीर को। इसको यार सलमान खान से रख लो आप। सलमान खान बहुत गंभीर रहते हैं। सलमान खान गंभीर रहते हैं, उनके सामने लोग बोल भी नहीं सकते, वो भी गंभीर रहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि सलमान खान बहुत गंभीर रहते हैं। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, गंभीर। सलमान खान बहुत गंभीर रहते हैं। तो गैस पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है इग्नोरेंट। क्या है गैस यहाँ पे? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है गैस ध्यान न देना। इग्नोरेंट मतलब किसी बात को अनदेखा कर देना, ध्यान न देना, अनदेखा कर देना। अगला जो शब्द है हमारे पास में वो है हमारे पास में सीरियस। सीरियस माने गंभीर। तो ये एक आपका गंभीर है ये भी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से सही। ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, बिल्कुल आम, कोई भी हो सकता है ऑर्डिनरी। और फूरियस मतलब होता है गैस बहुत अधिक नाराज होना। नाराज होना बहुत अधिक तरह से, जिस गैस तो फूरियस। तो यहाँ जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी करेक्ट। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और अ प्ले, यानी कि किसी स्टोरी का या किसी नाटक का मेन कैरेक्टर होना। जैसे कि आप बहुत सारे फिल्म में देखते हैं, नाटक देखते हैं, उसमें एक मेन कैरेक्टर जरूर रहता है जिसकी इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही होती है। तो इसी तरह से मेन कैरेक्टर होना। तो गैस यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट बोलते हैं गैस कार्टून बनाने वाले को, जो कार्टून बनाए उसको बोलते हैं कार्टूनिस्ट। ये तो कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं है, आपको डेफिनेटली पता होगा कार्टूनिस्ट किसको बोलते हैं गैस। तो यहाँ पे अगला वर्ड है आपका हेडोनिस्ट। क्या है गैस? हेडोनिस्ट। यानी कि हेडोनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है गैस जो कि भोग विलास में, यानी कि शारीरिक सुख पर, भौतिक सुख पर ध्यान देता हो, कि कार भी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए अच्छा सा, उसमें एसी लगा हुआ हो, 4-5 लड़के आसपास हो, शराब हो, सब कुछ इस तरह से, यानी कि भौतिक विलास में ध्यान देने वाला, उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। इस गैस उससे जो अगला वर्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब गैस जो मौके की तलाश में रहता हो। अपॉर्चुनिटी से बना है ये, मौके की तलाश में रहने वाला, अपॉर्चुनिटीज़। और उससे अगला वर्ड है गैस प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है गैस यही वो जो पूछना चाह रहा है, किसी कहानी का मुख्य कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट। यस, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पूरी तरह से करेक्ट। पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, ये एक अच्छा वन वर्ड दिया उसने आपको,
पर्सन और एनिमल यानी कि कोई व्यक्ति या कोई एनिमल यानी कि कोई जानवर, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर जो कि दूसरे पर डिपेंड हो, जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड हो, उसके लिए ये वर्ड है गाइस। तो यहाँ आपको इसका ढूंढना होगा करेक्ट आंसर। तो फिलहाल देखते हैं गाइस हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, उनको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आपका पैरासाइट। पैरासाइट बोलते हैं गाइस परजीवी को, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड हो। तो ये वही आपका प्रॉपर जो पूछना चाह रहा है, यानी कि आंसर तो आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अब अगला वर्ड है प्यूपिल। गैस प्यूपिल के दो मतलब होते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू साइंस की बात करूं, तो बायो की बात करूं, तो मैं आँख के लिए आँख के जो आपका ये आँख का गोला हिस्सा है उसके अंदर एक और काला सा हिस्सा होता है, बोलते हैं प्यूपिल। लेकिन यहाँ पे प्यूपिल का मतलब शिष्य से है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। कुल मिला के ये इसका आंसर नहीं है, बात खत्म। सक्सीजर मतलब गैस किसी चीज़ का अगला पदाधिकारी, जैसे कोई राजा मर जाए और उसकी संतान राजा बनेगी, ये कन्फर्म है, तो सक्सीजर। यस, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो राहुल गांधी बनेगा, ये कन्फर्म है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है। तो वो सक्सीजर है कांग्रेस का अगर देखा जाए तो इस तरह से गाइज। और हायर भी बोलते हैं गाइज वंशज को, वो भी उसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दे दिया जो आपको याद रहेगा। किस गाइज, तो हायर भी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल पैरासाइट। अगला तो बच्चों ईडियम है और बहुत शानदार ईडियम है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यानी कि आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, एक पथ दो काज। ये एक पथ दो काज यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना। टू प्लान टू मर्डर्स सिमिलेंसली, बिल्कुल नहीं। मर्डर करना किसी के एक के बाद एक क्रमशः, जी नहीं। टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसा कार्य करना जो कि इम्पॉसिबल हो, जिसे कोई भी ना कर सकता हो, ऐसा भी नहीं कहा उसने। टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट, एक सिंगल एफर्ट गैस, एफर्ट मतलब कोशिश से, सिंगल एफर्ट से दो रिजल्ट प्राप्त करना, बिल्कुल गैस यही वो पूछना चाह रहा है। टू बी एन एक्सपर्ट शूटर, बिल्कुल नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी, मेक ऑफ विथ। ये भी बड़ा प्यारा इडियम है गैस, और ये नया इडियम है। कमाल की बात तो ये है कि अभी तक तो जो भी इडियम्स आए हैं वो एक बड़े इडियम आए हैं, कॉमन इडियम्स आए हैं बहुत ज़्यादा, इनको कोई भी बता सकता है। मेरे ख्याल से आप भी मेरे से पहले बता देते होंगे, ये बात पक्की है। लेकिन ये इडियम नया है और आप इसका मीनिंग बताइए मुझे। तो गाइस ये आपका मेक ऑफ विद यानी कि कोई चीज़ लेकर भाग जाना, कोई चीज़ लेकर भाग जाना। जैसे कि एलोप विद लगता है ना गाइस, लड़की के साथ भाग जाना, उसी तरह का वर्ड है ये भी। तो आप समझ गए होंगे, बस आप सिंपल अब तो अंडरस्टैंड समझ जाना, बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। रन अवे भाग जाना, तो यही इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। टू ट्रांसफ़र किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना एक से दूसरे के पास में। और टू डिस्कवर किसी को खोज निकालना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारा ग्रामर का एक नया बैच शुरू हो रहा है आज से। तो गाइस अगर आपको उसे ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस उसके लिए अंदर स्कीम भी चल रही है एक आपकी। स्कीम क्या चल रही है मैं आपको बता दूं गाइस, अगर किसी ने हमारे ग्रामर के पीडीएफ नोट्स लिए हैं पहले तो उसके लिए 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है। और किसी ने अगर हमारा ऑनलाइन टीचमेंट बैच लिया है तो उसके लिए भी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने दिया है। अब इस गाइस हमने एक टीचमेंट पे लॉकडाउन में बैच शुरू किया था अभी कुछ दिनों पहले, जिसने वो बैच हमारा लिया होगा उसके लिए 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है उस ग्रामर वाले बैच में। तो गैस जो भी लेना चाहे ले सकता है, बहुत शानदार बैच है। विद इन 1 मंथ हम कंप्लीट ग्रामर फिनिश करेंगे और आपको हम लोग 5 बुक से प्रैक्टिस भी कराएंगे, पीडीएफ नोट्स भी देंगे, यानी कि ग्रामर की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है आगे फ्यूचर में कभी भी। इस गैस तो रहिए तैयार और कोशिश कीजिएगा। तो फिलहाल गैस चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ करेंगे तो आप मतलब करेंगे मतलब आप अपने मन की ही, लाइक भी करेंगे तो अपने मन से और डिसलाइक भी करेंगे तो अपने मन से, लेकिन फिर भी मेरा कहने का फर्ज है, थोड़ी शांति मिलती है। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।